ज़्यादा उस पर थोड़ा कष्ट हो और मेहनत लगे। मैनेजर जी ने भी बताया, आपके बीच उपस्थित अतिथिगण ने भी बताया आपको कि कुछ भी करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सी जगह पर बात ये आती है कि उनकी नौकरी इसलिए लग गई क्योंकि वो पैसे वाले थे। हम गरीब हैं तो हमारी नौकरी नहीं लगी। मैं तो ये नहीं मानता, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती है। चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती है और सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती है। और मत देखो नफरत से किसी गरीब के बच्चे को, क्योंकि किस्मत को बदलने में कुछ देर नहीं लगती। तो हमें अगर अपनी किस्मत बदलना है तो देर कुछ भी नहीं लगेगी, केवल काम एक करना है, हमें संघर्ष करना हो। अगर हम किसी काम के लिए किसी मजदूर को बुलाते हैं और अगर वो मजदूर हमारे यहाँ ढंग से काम नहीं करता तो हम उसको अगले दिन हटा देते हैं। तो मजदूर अगर मजदूरी लेने का शौक़ रखता है तो उसको ये भी शौक़ होना चाहिए कि हम अपने काम को मेहनत और लगन से करेंगे। एक जूता पालिश करने वाला व्यक्ति अगर ढंग से जूता पालिश नहीं करेगा तो उस जूते का मालिक पैसा देने में थोड़ा समय लगाएगा और झगड़ा भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति का काम ये होगा कि अगर मैं जूता पालिश करने के लिए बैठा हूँ तो मन से जूता पालिश करूँ, मेहनत से काम करूँ। तो आप लोगों को भी एक कार्य दिया गया है पढ़ने का, तो आप मेहनत से पढ़िए। हमारा काम है पढ़ाने का। इस पूरे विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका काम है आप पर ध्यान देने का। तो हम सब तो संकल्प ले रखें कि आपके प्रति पूरा जीवन समर्पित कर देना है। और मैनेजर जी विद्यालय में कम से कम एक दिन में 4-5 बार आते हैं और कई जगह तो हमने ये देखा है मैनेजर जी को बुलाना पड़ता है तो वो महीने में एक उपस्थिति दे पाते हैं। और अपने मैनेजर जी दिन भर में कम से कम 5 बार उपस्थिति देते हैं। तो उससे होता क्या है? उपस्थिति देने से ये होता है कि अगर मैं कभी फुर्सत में बैठना चाहता हूँ, मेरे अंदर अगर कायरता थोड़ी सी प्रवेश कर रही है तो मुझे मालूम होता है मैनेजर जी कहेंगे कैसे, क्योंकि हमारे सहारे इस विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक बंधुओं के सहारे बच्चे आए हैं, तो मैं क्यों बैठा हूँ? तो फिर जो मेरी कायरता है, मेरे अंदर का सुस्त भाव जो उत्पन्न होने वाला होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो मैनेजर जी के आने से हम लोगों को चार्जिंग मिलती रहती है। इसलिए इस विद्यालय परिवार में उपस्थित समस्त अध्यापक बंधुओं, प्रबंधक महोदय, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों का आगाज करें।